Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 25 diary entry. It's a grammar topic. डायरी एंट्री, डायरी आपको पता है कि क्या होता है, जो कि हम जैसे पर्सनल डायरी रखते हैं। कई लोगों की आदत होती है डायरी लिखने की, जिसमें वो अपना डेली रूटीन भी लिखते हैं या अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स लिखते हैं, जो कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर हम डेट डाल के अपना टॉपिक लिख के और फिर हम डेली उसको डायरी को लिखते हैं। वो हमारी जो पर्सनल डायरी होती है, उसमें हम अपनी कुछ भी बातें जो होती है वो शेयर कर सकते हैं उसके अंदर। तो डायरी से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स है जो हम मतलब ध्यान रखते हैं या हम उसको लिखते टाइम में ना जो पॉइंट्स हम लिखते हैं उसके बारे में हम पहले रीड आउट कर लेते हैं। डायरी राइटिंग इज़ अ वेरी पर्सनल फॉर्म of writing your feelings. Diary entry is the best way to express thoughts without actually discussing them with anyone. As diary entry is a personal form of writing, therefore there are no fixed rules for writing it. क्या है डायरी एंट्री जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, जो कि आपकी फीलिंग से रिलेटेड होती है। फीलिंग से मतलब जो भी आपके मन की बातें हैं वो आप किस में लिखते हैं, अपनी डायरी एंट्री के अंदर नोट डाउन करते हैं। डायरी एंट्री जो कि क्या है, सबसे बेस्ट वे है अपने एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को, थॉट्स को, जो भी आपके मन में विचार है, आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, कुछ भी जो बातें हैं आपके मन में जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। ठीक है, हर बात हम किसी पर्सनल मतलब किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते होते, या पर्सनली हम उसको कुछ अपना जो पर्सनल होता है वो हम हर किसी से शेयर कर भी नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी डायरी लिखते हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल परमानेंटली ट्रस्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि डायरी तो हमारी किसी के साथ जाके बात शेयर नहीं करने वाली है। उस पर हम पूरा ट्रस्ट बनाकर और अपनी डायरी एंट्री मतलब बनाना स्टार्ट करते, डायरी एंट्री मतलब डायरी बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो कि हमें किसी और के साथ शेयर करने या नहीं करने, और वो एक तरह से हमारा बिल्कुल पर्सनल काम हो जाता है। एज डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये क्या होती है, पर्सनल फॉर्म होती है, क्योंकि वो आपके पर्सनल थॉट्स और पर्सनल एक्सप्रेशंस या पर्सनल फीलिंग्स से रिलेटेड वो होती है, और वो हर किसी या किसी से भी जाकर वो शेयर आउट नहीं करती है। Therefore आर नो फिक्स्ड रूल्स फॉर राइटिंग इट। इसके कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, बट फिर भी कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें होती है जो हम डायरी एंट्री टाइम डायरी लिखते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। पर्सनली डायरी लिखना आप आपकी मर्जी है, जैसे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी पेन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग आप उसके अंदर लिख सकते हैं, कोई भी डायग्राम आप मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल है। तो आप कुछ भी थॉट्स उसके अंदर अपने लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। ठीक है, वाइल राइटिंग अ डायरी रिमेंबर द पॉइंट्स टू बी फॉलोड। बट एक जो डायरी एंट्री अगर हम एग्जाम पर्पज से लिख रहे हैं या हम जो इसके अंदर तरीका सीख रहे हैं, तो उसमें कुछ रूल्स है या कुछ पॉइंट्स है जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, राइट द डे, डेट, टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द डायरी। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, डे, डेट, टाइम और ये सब क्या लिखना चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना चाहिए, ताकि हम डायरी को मान लो 1 साल बाद खोलते हैं, 6 मंथ्स बाद खोलते हैं, 10 साल बाद भी अगर हम खोले तो हमें वो डेट भी याद आ जाए, वो टाइम भी हमें याद आ जाए कि कब हमने वो डायरी लिखी थी, और वो डे भी हमें याद आ जाए जिस दिन का भी इंसिडेंट या कोई भी बात जो हमने उस डायरी में मेंशन की थी, तो वो हमें डेट भी रिमेंबर करा देगा, टाइम भी रिमेंबर करा देगा। तो इसलिए हमें वहाँ पे डेट जरूर मेंशन करनी चाहिए, टाइम और अपना डे भी वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, यू मे गिव अ सूटेबल डिस्क्रिप्टिव हेडिंग टू द डायरी एंट्री। आपको क्या करना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ हेडिंग अच्छी सी देनी चाहिए। जो भी आप डायरी लिख रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी बातें लिख रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ हेडिंग उसको दे, तो पढ़ने में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता है। द मैटर शुड बी इनफॉर्मल, क्रिएटिव एंड प्रीसियस विद पर्सनल फीलिंग एक्सेट्रा दैट कॉन्टेंट्स। ठीक है, वो आपका पर्सनल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल जो मैंने आपको मतलब आपको पता होता है, इनफॉर्मल मीन्स जो आपकी पर्सनली लाइफ से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको कोई फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मल मतलब जिसमें आप सभ्य बनने की ज़रूरत नहीं होती, आप कुछ भी उसमें अपनी बातें लिख सकते हैं अपने मन से रिलेटेड, जो कि आपकी पर्सनल फीलिंग से रिलेटेड होती है। यू मे एंड द डायरी एंट्री आइदर बाय पुटिंग योर सिग्नेचर और द नेम। आप डायरी एंट्री के लास्ट में अपना सिग्नेचर या नेम भी लिख सकते हैं। डायरी शुड बी रिटन व्हेन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स, अवॉइड राइटिंग डायरी एवरी डे, यू शुड राइट ओनली व्हेन यू विश टू।
डायरी एंट्री क्या होता है, मतलब आपके साथ अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगती है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप डेली मतलब डायरी अपनी लिखें, आप अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप अपना अवॉइड भी कर सकते हैं डे को, और आप चाहे तो आप अपनी डेली बातें भी लिख सकते हैं, डेली मतलब जो आपने किया है, डेली रूटीन जो बातें हो रही है वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मेंशन करना चाहते हैं। कीप योर डायरी सीक्रेट, हमारी जो डायरी होती है वो सीक्रेट होती है, इसलिए हमें उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए। डे टू डे बिजनेस और एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड इन अ डायरी एंट्री। अगर हम पर्सनल डायरी लिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने पर्सनल फीलिंग्स लिख रहे हैं या पर्सनल ना अपने इंटरेस्टिंग कोई अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, एक्टिविटी लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हमें जो बिजनेस से रिलेटेड काम है या वो कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिसको पढ़ के मज़ा भी ना आए, ठीक है, लाइफ में अगर आप कभी अपनी डायरी रीड आउट भी करें तो उसको पढ़ के आपको खुशी मिलनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें उसमें मैंशन करनी चाहिए। डायरी एंट्री शुड कंटेन योर इंस्पिरेशन, एक्सपीरियंस, होप्स, फियर्स, जॉय, सॉरोज एक्सेट्रा। क्रिएट सेल्फ पोर्ट्रेट्स, पेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ अदर्स। मतलब आपको क्या करना चाहिए, अपना आत्मचित्रण करना चाहिए, या दूसरों का भी, अगर आप दूसरे के बारे में भी लिख रहे हो तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी मेंशन उसके अंदर करनी चाहिए। आप अपने से रिलेटेड हर चीज़ लिख सकते हैं, अपना डर लिख सकते हैं, अपना जॉय लिख सकते हैं, अपना दुख लिख सकते हैं, सब बातें आप उसके अंदर लिख सकते हैं। Since diary entry is a personal affair, therefore it need not be a very fine and organized piece of literature. You just need to be observant and as far as possible truthful. ठीक है, पर्सनल इसमें जो रिलेटेड बातें होती है वो आप लिखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि ना उसमें मतलब ग्रामेटिकली या लिटरेचरी वो तरीके से सही हो, वो आपका खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो एक तरीके की सच्चाई होती है जो कि आप उसमें लिखने की कोशिश करते हैं। You should make your diary entry read real and natural by making it experimental. You should write as if you have really been a part of the situation and what you are writing is your own experience, your own point of view. अगर आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं, डायरी एंट्री कर रहे हैं, तो मतलब वो एक तरह से रियल बातें होनी चाहिए, नेचुरल बातें होनी चाहिए, या उसके अंदर मतलब आप इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आप कोई भी इंसिडेंट या कोई भी ना आप अपने इंटरेस्टिंग समथिंग जो आपके साथ कुछ हुआ है, तो उससे अगर कोई सिचुएशन की बातें आप उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं, तो मतलब होना चाहिए कि आप उसके अंदर हो, या उसके आप पार्ट हो, या उसका आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब वो आप अपने ऑन पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकते हैं। खुद का आपका जो विचार है, कुछ खुद के जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट्स मतलब आपके जो मन के एक्सप्रेशंस है, फीलिंग्स है, वो आप उसमें मेंशन करें, क्योंकि वो आपका एक सीक्रेट है जो कि आप किसी और के साथ ना भी शेयर करना चाहे तो ना करें, बट डायरी में आप वो अपनी पर्सनल बातें हर चीज़ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डायरी एंट्री स्टूडेंट्स लिखनी है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपके इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से कुछ टॉपिक हम लिखेंगे जो कि आपको नोटबुक में होमवर्क के अंदर करने हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।